भैया हरा राम राम। अपन देख रहे हो अखंड गौरव न्यूज को खास कार्यक्रम बुंदेली सितारे, और हमारे बीच में आज मौजूद हैं बुंदेलखंड के गौरव, एक बुंदेली सितारे, ऐसे जिनको नाम जो है पूरी देश दुनिया में लोग बड़े प्यार से जानते हैं। वो हैं राम सिंह जी अर्पण। आप जो है बुंदेली लोकगीतन के बहुत अच्छे कलाकार है, बहुत लंबे समय से आप जो गावे बजावे को काम कर रहे हैं। सो आओ उनसे बतकाव करिए और जानिए कि आखिर वे कब से जो काम कर रहे हैं, उनकी परिचय हम उन्हीं से जानना चाह रहे हैं। भैया जी राम राम। आपको राम राम भैया, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अखंड गौरव न्यूज को, जो एक सेवा का अवसर प्रदान किया है हमारे सब दर्शकों के लिए। हमारा नाम राम सिंह राय है और करीब 1988-89 से हम बुंदेली लोकगीत गा रहे हैं। और सबसे पहले हमारे पिताजी गाते, उनको सुन के हमने सीखो है। बाद में हमारी नौकरी लगी, पहले गाओ बजाओ करत रहते। सो राम सिंह जी, जो कोनो भी अपन जब कार्यक्रम शुरू करत हैं जी जी, तो उनके पहले भगवान को नाम लो जाते है, कोनो ईश्वर की वंदना करी जाते है। तो हम अपन से जो कभी कछु ऐसी वंदना सुना दो जी में हमारे दर्शक में भी अच्छो लगे और भगवान भी खुश हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने के पहले गणेश वंदना करी जात, तो दो लाइनें कि गिरजा के प्यारे लाड़ी ले मोरी लइयो खबरिया, गिरजा के प्यारे लाड़ी ले मोरी लइयो खबरिया, शिव के प्यारे मोरी लइयो खबरिया, गौरा के प्यारे मोरी लइयो खबरिया, की गिरजा के प्यारे लाड़ी ले मोरी लइयो खबरिया, गजानन गणेश नाम सड़ानन के भैया, अविलंबिया लोक की ज्योति के जलैया, सो गिरजा के प्यारे लाड़ी ले मोरी लइयो खबरिया। देखो भैया रो मोरी लइयो खबरिया, कैसे कोनो भी जब काम शुरू करो जाते तो गणेश जी महाराज यहाँ जरूर मनाओ जाते हैं। सो जो कार्यक्रम हमारा बिल्कुल वही से शुरू हो रहा हो। और ये कोई ऐसे वैसे कलाकार नहीं है जी, रेडियो सिंगर बहुत पहले थे, जब छतरपुर आकाशवाणी ये लोकगीत कलाकार के नाम पे जानी जाती। उस समय से अपन जो है आकाशवाणी में भी गाना गाते रहे। सो राम सिंह जी, जो बताओ आप हमें कि जो कहाँ से आपका जो शौक भाव कि हमें गाना गाने किसे प्रेरणा मिली, कहाँ से आपने सीखो, गुरु आपको कौन है? हम नगर पीएचई विभाग में कार्यरत रहे। जैसी हमारी नौकरी लगी पीएचई विभाग में, तो पीएचई विभाग में एक बहुत अच्छे कलाकार थे, श्री प्रेम नारायण पाठक अरुण, श्री लक्ष्मी प्रसाद तिवारी तीर, और ब्रज किशोर पटेरिया, श्री चंद्रभूषण तिवारी जी, जो बहुत अच्छे ढोलक वादक हैं। इन सब जन की संगत हमें मिली। साथ ही में नौकरी करते, साथ ही में क्या नाम करके उनके अच्छे अच्छे प्रोग्राम लोगों करते। हमने रिक्वेस्ट करी उनसे कि हमें भी संगे ले चलो, तो हम उनके संगे मंजीरा बजा उतराते। और धीरे धीरे माँ सरस्वती की कृपा, उनको आशीर्वाद सभी गुरुजनन को कि आपके सामने ही अपन रेडियो में गावे जाती आकाशवाणी में। हाँ। कैसा लगा? तो आपने सबसे पहला कौन सा गाना होते गाओ तो जो बता दो। जो कहूँ सोचू ना तो हमने कि हम रेडियो में गाए, लेकिन आप सबको आशीर्वाद। तो सबसे पहले तो हमने ये गाओ तो कि लिख लिख पतिया भेजी राम ने, उस समय पे 9 दुर्गन को समय है तो हमारी रिकॉर्डिंग लग गई। तो देवी गीत है, लिख लिख पतिया भेजी राम ने, तुम दुर्गा चली आओ हो माँ मैया, तुम दुर्गा चली आओ हो माँ, अरे इतने दुख ना दयो मोरी माता की, हम पे सही ना जाए हो माँ
मैया हम पे सही ना जाए हो माँ कि पेलो दुख मोया बद तजे को दूजो पिता को सो कि माँ। भगवान राम कहते हैं कि पेलो दुख मोया बद तजे को दूजो पिता को सो कि माँ। ओ तीजे दुख में हरि जानी की सो हम पे कहो ना जाए माँ कि लिख लिख पतिया भेजी राम ने सो तुम दुर्गा चली आओ हो माँ भैया तुम दुर्गा चली आओ हो माँ। तुम दुर्गा चली आओ हो माँ। देखो राम सिंह भैया ने गावो बजावो अगर आकाशवाणी में शुरू करो तो दुर्गा जी की वंदना से करो, मतलब उनको कोई भी काम शुरू हो तो वे देवी देवता ना पहले मना ले ताकि वो काम सफल हो जाए। और वही उन्हीं की ऐसी कृपा उनके ऊपर है कि देखो अब ये कम से कम कितने साल के हो गए हो? हम 62 साल के होने वाले हैं। तो देखो ये अपन 62 साल की हो जाए लेकिन इनकी उम्र ऐसे, इनकी आवाज ऐसे टन्ना रही जैसे ये 15-16 साल की हो। तो जो है ये देवी देवता की इनके ऊपर ऐसी कृपा है नौनी कि जिससे ये शरीर से भी हमें बिल्कुल फिट दिख रहे हो, आवाज से भी फिट दिख रहे। तो जो और बता दो इतना अर्पण जी हमें कि अपन जैसे बाहर प्रोग्राम कराने जाती सो को आपकी पार्टी में हाथों। तो सबसे पहले यहाँ जो हमारी पार्टी बनी तो हमारे श्री प्रेमनारायण पाठक जी हते, श्रीमती चिरैया प्रजापति, नवल किशोर तिवारी, ढोलक पे राम सहाय नागर और एक ब्रिज किशोर राजपूत हते। बहुत अच्छा झीका वादक बजाउत रहे हैं। तो ऐसी मिली जुली पार्टी हती और सब जगह कार्यक्रम करे अपन ने। सो इन लोकगीतन में जवाबी को भी प्रोग्राम हो तो? बिल्कुल जवाबी को प्रोग्राम हो तो। और जवाबी के तो ऐसे देखो जनता के हंसाबी के लाने कहूँ पति पत्नी बनने पड़त तो, कहूँ बहन भैया बनने पड़त तो, कहूँ देवर भौजाई बनने पड़त तो ऐसे गीत संगीत चलते जैसे कि पति पत्नी में तकरार हो रही, बात हो रही, पत्नी इच्छा जता रही कि मोरी चट्टू पर गई जीभ जलेबी ले दे लांगुरिया, अरे ले दे लांगुरिया जलेबी ले दे लांगुरिया कि मोरी चट्टू पर गई जीव जलेबी ले दे लांगुरिया। तो पति जवाब देता है कि खा ले लांगुरिया से मिर्चे खा ले लांगुरिया कि तोरी चट्टू पर गई जीभ तो मिर्चे खा ले लांगुरिया। ऐसे जवाबी गीत होते ताकि जनता हंसी मजाक करत रहती। तो देखो जी बिल्कुल हास्य गीतन को जो आय बतकाओ और इनमें जनता बहुत मजा भी आओ तो इनमें एक रस भी रात जो ऐसे ये प्रोग्राम होते जिनमें जनता बहुत उत्साह के साथ ऐसे ही सब प्रोग्राम सुने कराती। और ये बताएं कि पहले ऐसे गीत होते कि जितने ही पुरुष प्रोग्राम में रहते उससे ज्यादा महिलाएं भी अटेंड करती हूँ प्रोग्राम का। ऐसी कोई असलियत नहीं रहती, बेहतरीन कार्यक्रम चलत तो पूरी रात और कलाकार का भी आनंद आता तो जनता का आनंद आता। तो जैसे कई गाँव में आप बुंदेलखंड के गए हो तो कई बार कोनो समस्या होती का कि जैसे जनता का भीड़ भाड़ कछु हो जाए सो तो कोनो प्रोग्राम नहीं, कोनो परेशानी रहती, भीड़ भाड़ इतनी रहती कि पहले प्रोग्राम जब लोकगीत होते इतनी जनता के पुलिस खा आने पड़त कंट्रोल करवे के लाने। आज तो जनता लोकगीत के नाम पे दिखाती नहीं है। कैसे कलाकारों ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि जो पारंपरिक गीत थे वे अब बहुत कम कलाकार जो अपनी छतों पर के कलाकार हैं वे भर गा रहे, बाकी तो आप देख रहे हमारे कैबी की जरूरत ही नहीं है। अर्पण जी जो और आप हमें बता दू कि आप खुद रचना करते क्योंकि रचना करी भाई लिखे गाय करते उस समय पे हम रचना नहीं करते, शुरू गायकी हती। और हमारे गुरुजी हते परम पूज्य श्री प्रेमनारायण पाठक जी वे बहुत अच्छे रचनाकार थे। उनके अलावा उमाशंकर निर्झर शुक्ला बहुत अच्छे कवि, गिरजालाल कवि हैं, भान सिंह हैं और भी कई अच्छे कवि रहे। हमारे गंगागिरी गोस्वामी वे भी बुंदेली के बहुत अच्छे रचनाकार थे। उनकी रचनाएं
हम गाओ करते मंच पे। अब जो सर्दियों को मौसम चल रहा हो, बिल्कुल कछु दिन बाद बुड़की आवे वाली है। इस बुड़की में कैसे लमते रहा गाते, कहूँ नदी नाले में, कहूँ तीर्थ यात्रा में लोग जाते नहावे, कितनी खुशी होती है आदमी। उस समय को तो बात ही अलग थी। गाँव में टोली की टोली बुड़की देवी के लाने, कहूँ जटा शंकर जा रहे, कहूँ चित्रकूट जा रहे, वो सब जवाबी होती। दरसी की तो बेरा भई रे, बेरा भई रे, पटी खोलो छबीले भेरो नाथ रे, दरस की तो हो महादेव बाबा बड़े रसिया रे, अरे बड़े रसिया रे, माई गौरा से जोरे नोनी गाठ रे, दरस की अरे हो। तो कितना नौनो लगा। तो जब आदमी चाहे सवेरा हो चाहे शाम हो, उठे उत्साह में उन्हें एक लमतेरा सुनाओ, यहाँ दूसरे आदमी ने सुनो सब उसको जवाब दे दे। और ठंडी लगती हो, दर्शन हो जाते भगवान की। मतलब ये सब समय के लाने बाद आदमी तरस रहे हैं। तो जो बुंदेलखंड एक बहुत अच्छो क्षेत्र मानो जाते है। यहाँ लोग बाग काट की देवता भी थे, जन्म लेवे के लाने तरसत रहे। और बड़े बड़े यहाँ ज्ञानी मुनि पैदा भाई हो। तो कचू की बुंदेलखंड की महिमा हो सुना दो। हमारे बहुत अच्छे कवि हैं छतरपुर के मायूस जी, जिन्होंने एक बहुत अच्छी रचना लिखी है बुंदेलखंड के बारे में कि इते बास करबे के लाने, इते बास करबे के लाने, सबई देवता तरसे, ओ अपनो जो बुंदेलखंड है, नौ नौ दुनिया भर से। हाँ, अपनो जो बुंदेलखंड है, नौ नौ दुनिया भर से। और कितनी अच्छी बात कही कि स्वर्ग लोक से साजी लगबे हमें इते की माटी। हाँ, स्वर्ग लोक से साजी लगबे हमें इते की माटी। और राम लखन सीता ने अपनी विपदा ई में काटी। हाँ, राम लखन सीता ने अपनी विपदा ई में काटी। और चित्रकूट में बास करो है इनने 12 बरसे। वो अपनो जो बुंदेलखंड है, नौ नौ दुनिया भर से। अपनो जो बुंदेलखंड है, नौ नौ दुनिया भर से। बुंदेली विधा के लोकगीतन में रसों के सम्राट श्रृंगार खां भी छुबो यहाँ के कलाकारन ने। तो हमारे जो राम सिंह जी भैया हैं, हम इनसे जानना चाहें कि श्रृंगार पे किया कोनो लोग गीत सुना। हम वियोग श्रृंगार के बारे में आपको बता रहे हैं। जब कन्हैया मथुरा से जाते हैं तो वहाँ राधिका जी कहती हैं, क्या सखियाँ कहती हैं कि गए जब से लौट के नहीं आए, गए जब से लौट के नहीं आए, री कुब जाने कन्हैया बिलिमाए। गए जब से लौट के नहीं आए, री कुब जाने कन्हैया बिलिमाए। कुंजन कुंजन बन बन ढूंढो, कुंजन कुंजन बन बन ढूंढो, अखियन असुआ भर आए, री कुब जाने कन्हैया बिलिमाए। गए जब से लौट के
नहीं आए, खूब जाने कन्हैया बिली माए। हम उसे के गए माघ सुदी की, हम उसे के गए माघ सुदी की, और फागुन के दिने नीराए, खूब जाने कन्हैया बिली माए। बहुत प्यारा जो बुंदेलखंड जब पूरी दुनिया भर से नौनो हैं अर्पण जी, और इतने बहुत कलाकार भाई कैसे हम भी अपने छोटे से सुनत रहे। एक पंडित देशराज पटेल कहत थे बिल्कुल लोकगीतों के सम्राट उन्हें कहो जात तू, लेकिन अरे जो है हमें ऐसा लग रहा है कि तो बुंदेलखंड के कोनो कलाकार हाँ भारत सरकार ने ना तो पद्मश्री दो ना पद्म भूषण कोनो बड़े सम्मान से सम्मानित नहीं करोगा हुआ, तो कैसे आप लोगों ने कहूँ कहूँ को दर्द होत के नहीं का कहू चाहती के बारे में? वास्तव में बहुत हमें नहीं सभी कलाकारों को दर्द है। क्यों कि बुंदेली जो लोकगीत हैं जो प्रचलन में आए हैं पंडित श्री देशराज पटेरिया की वजह से ही आए हैं। पहले लोकगीत लोक संगीत मध्य नहीं थे, जब से पटेरिया जी ने इनको गाया संगीत मध्य किया है, आज देखो आप हर क्षेत्र में बुंदेली कलाकार हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं। और बुंदेली को मान सम्मान जो पूरे भारत में विदेश में जो बढ़ाया है वो है पंडित श्री देशराज पटेरिया जी। उनको ये सम्मान मिलना चाहिए, और अगर उनको ये सम्मान मिलता है तो समझ लो कि पूरे बुंदेलखंड वालों को जितने भी कलाकार हैं बुंदेली को का सम्मान होगा ये, और हम सबको बहुत हर्ष होगा। सभी कलाकार यही चाह रहे हैं कि कम से कम हमारे पंडित श्री देशराज पटेरिया जी को ये सम्मान जरूर मिलना चाहिए। तो देखो हर कलाकार के मन में जो दर्द है कि अगर पंडित देशराज पटेल यहाँ पद्मश्री से सरकार सम्मानित कर देती तो देखो हर कलाकार अपने आप सम्मानित समझतू और बहुत गौरवान्वित महसूस करते। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। खजुराहो में जब एक कैबिनेट बुला रहे, ये कह रहे हैं कि खजुराहो में कैबिनेट की बैठक होने क्या कहो चाह रहे तुम प्रदेश की सरकार से और भारत सरकार से? कैसे भारत सरकार सम्मान भलाई दी, लेकिन नाम तो इतना कि सरकार भेजत का ही, तो कछु उनके लाने का कहो चाह रहे हैं? हम तो बस माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि हमारे बुंदेलखंड की शान और बुंदेली की जान, जिन्होंने बुंदेली को भारत के कोने कोने में पहुंचाया है, विदेशों तक पहुंचाया है, ऐसे हमारे पंडित श्री स्वर्गीय पंडित श्री देशराज पटेरिया जो बुंदेलखंड के सम्राट हैं, बुंदेली सम्राट हैं, उनको पद्मश्री मिलना चाहिए। और उनसे निवेदन करें कि आप उनको दिलवाने की कोशिश करें, ताकि वो सम्मान हम सभी कलाकारों का सम्मान है और हमारी बुंदेली का सम्मान है, हमारे बुंदेलखंड का सम्मान है। तो ये थे भैया राम सिंह जी अर्पण, और ये आकाशवाणी केंद्र के कलाकार रहे हैं और लोकगीतन के नाम में पूरे देश दुनिया में इनको नाम जानो जातो। उनने इतने अच्छे अच्छे सारवर गर्वित लोकगीत अब सुनाए हैं कि हमारा भी मन प्रसन्न हो गया है, और ऐसा कार्यक्रम लेके हम आपके बीच में आ उतरे हैं। जब तक कि लाने हमें विदा दो। हमारे चैनल हाँ यूट्यूब चैनल हाँ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो हाँ शेयर कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग है ना शेयर करो, कमेंट करो। यही हमारा आप सबसे कहबू है। नमस्कार।